वो सबसे बेहतरीन बिल्डिंग पुलिस के लिए हम लोगों ने बनाई, हेडक्वार्टर। देश के जो भी डीजीपी, होम सेक्रेटरी आए हों, उनसे जानकारी कर लेना, देश में उससे अच्छी पुलिस को व्यवस्था नहीं दी। और व्यवस्था ऐसी दी है कि किसी गांव में किसी गरीब के यहां अगर कोई घटना हो जाए, आपस में झगड़ा हो जाए, परिवार में झगड़ा हो जाए, पानी को लेके झगड़ा हो जाए, उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था समाजवादियों ने दी, फोन मिलाने पर 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाती है और मदद करती है और पीड़ित की। बताओ यहां पर फोन करने के बाद कितने घंटे में पुलिस पहुंचती है? बताओ साथियों, अगर घटना हो जाए, मारपीट हो जाए, गाली गलौज हो जाए, कहीं झगड़ा हो जाए, पानी को लेकर के, मेड़ को लेकर के, खेत को लेके, जानवर को लेकर के, बताओ कितनी देर में पुलिस पहुंचती है? अगले दिन सुबह। सोचिए आप, उत्तर प्रदेश में समाजवादी अगर फोन करोगे 10 और 15 मिनट में पुलिस पहुंचती है, मदद करती है। ये काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादियों ने कर करके दिखाया है। यही नहीं, हम लोगों ने सबसे बेहतर योजना बहन और बेटियों और माताओं के लिए दी है। इधर जब से ये मोबाइल आए हैं, और अगर हम मध्य प्रदेश के आंकड़े देखें जो होम मिनिस्ट्री में जमा किए हैं, सबसे ज्यादा अगर पीड़ित कोई है मध्य प्रदेश में तो हमारी माताएं बहनें हैं, जिसमें दलित और आदिवासी ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा सुरक्षित देश में महिलाएं और बेटियां बहनें कहीं हैं तो वो मध्य प्रदेश में हैं। बताओ पत्रकार साथियों, ये आंकड़े बताते हैं कि नहीं बताते हैं आंकड़े? उनकी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने 10-90 दी मदद, और कहा कि अगर कोई बहन और उसको कोई परेशान कर रहा है तो बिना सूचना दे करके उस फोन नंबर पर शिकायत की जा सकती है, और पुलिस तब तक मदद करेगी जब तक वो व्यक्ति जो परेशान कर रहा है वो शांत ना हो जाए। अगर वो शांत नहीं होता है तो पुलिस कार्रवाई कर करके उसे जेल में डालने का काम करती है, लेकिन लड़की की आइडेंटिटी को नहीं बताते कि कौन बेटी है, किसको परेशान किया जाता है। ये व्यवस्था अगर किसी ने दी थी तो समाजवादियों ने दी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जब योजना के बारे में सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी योजना हर प्रदेश में होनी चाहिए जिससे बेटियों की सुरक्षा और बेटी माताओं बहनों की मदद हो सके। बताओ मध्य प्रदेश में कोई अगर अलग से बेटियों महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई नंबर हो तो बता दो हमें, कोई व्यवस्था हो तो बता दो। और मैं आपको कहना चाहता हूं, नेताजी जिन्होंने ये पार्टी हम लोगों को दी बना करके, जिन्होंने हमें चुनाव चिन्ह साइकिल दिया, जिन्होंने हमें सर पे लाल टोपी पहनना सिखाया, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया था कि सीमा पर अगर कोई भी शहीद होगा उसे पूरे सम्मान के साथ उसके घर परिवार में लाने का काम किया जाएगा। अगर किसी ने किया था तो समाजवादी लोगों ने किया था। बताओ, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई शहीद हो जाए तो क्या पूरे सम्मान के साथ वहां पहुंचता है घर पर? ये जो अग्निवीर व्यवस्था है नौजवान साथियों, ये अग्निवीर जो व्यवस्था बनी है, इसमें अगर कोई शहीद हो जाएगा तो उस नौजवान को सम्मान नहीं मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा, ना मदद मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा। अभी पंजाब में 19 साल का नौजवान लड़ते लड़ते शहीद हो गया था, इस सरकार ने कोई सम्मान नहीं दिया, ना मदद की। बताओ आप। और ये सरकार कहती है हम राष्ट्रभक्त हैं। ऐसी सरकार जो फौज की आधी अधूरी नौकरी दे रही है, बताओ आप उसको राष्ट्रवादी मानोगे? ऐसी सरकार जो नौजवानों को लेकर के भर्ती करा दे और 4 साल के बाद रिटायर कर दे, कोई पेंशन नहीं, कोई सुविधा नहीं, क्या वो सरकार राष्ट्र प्रेमी हो सकती है? इसलिए सावधान रहना। और कल मैं देश के प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 13 करोड़ लोग अब गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं कल। और मैं कहता हूं आप पत्रकार साथियों,
हिंदुस्तान टाइम्स का अंग्रेजी अखबार का एक कार्यक्रम था दिल्ली में, उसमें प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं। अगर हम ये मान लें कि 13 करोड़ में 6 करोड़ मध्य प्रदेश के लोग हैं तो केवल गरीब ये बचे हैं, बाकी सब अमीर हो गए हैं। बताओ आबादी क्या है मध्य प्रदेश की? 6-7 करोड़, 7 करोड़। तो इसका मतलब ये मान लें हम, अगर प्रधानमंत्री जी की बात मान लें हम, तो उन्होंने कहा कि 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हैं। 13 करोड़ लोग, तो इसका मतलब मध्य प्रदेश के सब निकल गए गरीबी से बाहर। केवल समाजवादी सभा में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं यही सब गरीब हैं और कोई गरीब नहीं बचा। ये बात मानोगे क्या आप? और जिस होटल में वो भाषण दे रहे थे, जिस होटल में भाषण दे रहे थे गरीबी पर, बताऊं रोटी की कीमत क्या होगी? एक रोटी की कीमत क्या आप कल्पना कर सकते हो? काली दाल एक प्लेट कितने रुपए की होगी उसमें? सोचो आप, जो कभी तड़के की दाल आप ढाबे पे खा लेते हो, जहां पर प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 13 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं, बताओ तड़के वाली दाल कितने रुपए की होगी? जब मैंने उस होटल का गूगल करके मेनू कार्ड पढ़ा कि इसमें कीमत क्या है, तो जानते हो काली दाल एक प्लेट लोगे तो 1000 रुपए की पड़ेगी। तड़के वाली दाल लोगे उस होटल में तो 950 रुपए की निकलेगी। और जो गेहूं की रोटी आप ढाबे पे मामूली पैसे में खरीद लेते हो, ले लेते हो, पेट भर जाता है, तो वहां 400 रुपए की एक रोटी मिलेगी। बताओ क्या ऐसे लोगों पे आप भरोसा करोगे? और ये बात मैं वो बोलना हूं जो कल बोली उन्होंने, और फिर क्या कहते हैं कि जो हम लोग खाना बांट रहे हैं, जो हम स्कीम में गरीबों को बांट रहे हैं, वो बांटते रहेंगे अगले 5 साल। तो बताओ उनको 13 करोड़ वाली बात मान ले, या वो राशन दे रहे हैं वो वाली बात मान ले? जब चुनाव आया तो राशन बढ़ गया होगा, मुझे नहीं पता मध्य प्रदेश का, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का कह सकता हूं। जब चुनाव आया था तो बीजेपी के लोग सरसों का तेल और घी भी दे रहे थे। वोट ले लिया, घी भी गायब हो गया, सरसों का तेल भी चला गया, बाद में चना था वो भी चला गया, और जो नमक था वो दांत से टकराता था तो दांत का इलाज कराना पड़ रहा था। बताओ ऐसा गरीबों को रिफाइंड तेल दिया। राशन में यहां मिल रहा होगा आपको भी, राशन में जो मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा राशन में, तो बीजेपी को वोट क्यों दोगे तुम? कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई जिनकी उम्र 80 साल हो वो कैसे पहचानेंगे आपको? आप बताओ, हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। इसलिए साथियों बहुत सावधान रहना आप इन लोगों से। ये सही है हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हमारी शुरुआत मध्य प्रदेश में ऐसी ही रहेगी। लगातार हम लोग काम करते रहेंगे और हमें भरोसा अपने बुजुर्गों पे भी है, नौजवानों पे भी है कि ये नौजवान हमारी मदद करेंगे, क्योंकि इनका हमारा साथ बहुत लंबा रहेगा। हम लोग जाति जनगणना कराना चाहते हैं। बताओ आप लोग जाति जनगणना कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते हो? इनकी बातों में मत आना, बीजेपी और कांग्रेस की बातों में। कांग्रेस भी जाति जनगणना कहने लगी है,
ये इसलिए कहने लगी क्योंकि उनका जो वोट था, खुद का जो वोट था, वो सब बीजेपी में चला गया। उन्हें वोट लेने के लिए जाति गणना करा रहे हैं। हम समाजवादी लोग आपको हक सम्मान दिलाने के लिए जाति गणना कराना चाहते हैं। आपको हक मिले, सम्मान मिले, और केवल 27% तक बात नहीं है। अगर बीजेपी के लोग आरक्षण की सीमा तोड़ सकते हैं तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आज नहीं कल जब कभी हम लोग लड़ाई जीतेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है 24 में उत्तर प्रदेश में लड़ाई समाजवादी लोग जीतने जा रहे हैं, और लड़ाई जीत करके देश में जाति जनगणना होगी। और जाति जनगणना के साथ साथ जो जितनी आबादी का है उसको उसी आबादी के हिसाब से हक सम्मान दिलाने का काम हम समाजवादी लोग मिल करके करेंगे। ये कभी कभी कांग्रेस पार्टी कहेगी, कभी कभी कांग्रेस पार्टी के लोग कहेंगे समाजवादियों का क्या है। हम भी उनसे कहना चाहते हैं, आपके भी 2 विधायक हैं। अगर मध्य प्रदेश में हमारा 1 विधायक था तो कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक उत्तर प्रदेश में हैं, और अगर 403 में 2 विधायक हैं तो 1 हमारे समर्थन का विधायक है गठबंधन का। तो बताओ क्या हुआ, अगर हम आधा कर दें तो 1 विधायक है, और हमारा भी 1 विधायक है, बात बराबर की है। हमारा 1 विधायक, आपका भी 1 विधायक। लेकिन हम कभी लड़ाई में किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि बड़ी लड़ाई में हमारा साथ पीडीए देगा। और जब से पीडीए बोला है तब से एनडीए वाले घबरा गए हैं। ये पीडीए का मतलब है हमारे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और अल्पसंख्यक में हमारे मुसलमान भाई, और हम जरूरत पड़ेगी तो अगड़ों को भी जोड़ने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए, और अगर आप मदद करोगे तो हम समाजवादियों ने काम करके दिखाए हैं। हम लोग कोई बीजेपी वालों जैसे नहीं है, कांग्रेस वालों जैसे नहीं है। अगर तरक्की खुशहाली हुई है तो समाजवादियों की देन है, समाजवादी सरकारों की वजह से परिवर्तन हुआ है, और जमीनी परिवर्तन हुआ है। जो लोग अपमानित महसूस करते थे उन्हें अगर किसी ने सम्मान दिलाने का काम किया तो नेताजी और समाजवादी पार्टी उन्होंने मुख्य धारा में लोगों को ला करके उन्हें सम्मान दिलाने का काम किया। इसलिए मध्य प्रदेश के लोगों, हम आपसे निवेदन अपील कर रहे हैं कि परिवर्तन का समय फिर मौका नहीं मिलेगा। आज मौका मिलेगा, फिर 5 साल बाद मिलेगा। 24 की लड़ाई भी बड़ी है, 24 की लड़ाई अलग होगी, लेकिन अभी प्रदेश की लड़ाई है। इसमें समाजवादियों की मदद करना, समाजवादी पार्टी के हमारे बहुत पुराने साथी जो आपके बीच के हैं, लगातार काम कर रहे हैं, कर्मठ हैं, इनकी मदद करना। और जैसा पहले कहा गया कि समाजवादियों को भी वोट मिल गए थे, महान दल को भी वोट मिल गए थे, अब तो महान दल और समाजवादी दोनों साथ आ गए हैं। जब दोनों साथ आ गए तो वो घबरा गए हैं। हम लोग महान दल से कभी, ये जो महान दल वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं कुछ कह रहे थे, कोई नाराजगी नहीं, केवल दूरी बढ़ गई थी, और मध्य प्रदेश के चुनाव ने हमारी दूरी खत्म कर दी। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसलिए मदद करिए। बोलो, मदद करोगे कि नहीं करोगे? आपके हाथ में तो मोबाइल देख रहा हूं, लेकिन जब हमारी समाजवादी सरकार थी तो हमने नौजवानों को लैपटॉप बांटने का काम किया। हमने कहा समाजवादियों को मौका मिलेगा तो हम लोग लैपटॉप दिलाने का काम करेंगे, जिससे अपने जीवन में आगे बढ़ सके, अब अपने भविष्य को बेहतर बना सके। इसलिए लैपटॉप देने का काम करना चाहते हैं। हमारे संकल्प हैं, हमारे आरक्षण देने की बात कही गई, हम लोगों ने पक्के वादे कहे हैं। जाति गणना कहा ही है, आबादी के हिसाब से अनुपात में हिस्सेदारी की बात कही है, जिस आरक्षण को लेकर के बहुत पिछले कई वर्षों से लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग 27% आरक्षण मिले, उस दिशा में काम करेंगे। ये जो लाडली योजना चल रही है, ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने चलाई थी। वहां तो बीजेपी ने बंद कर दी, वहां बीजेपी ने बंद कर दी। सुना है मध्य प्रदेश में चल रही है। अभी हमने कुछ महिलाओं से पूछा, 4 महिलाएं खड़ी थी, केवल 1 महिलाओं को दे रहे हैं, 3 को भी इंतजार है, उन्हें धोखा दे रहे हैं।
कि आप वोट दे दो तब आपको भी मिल जाएगी। मैं आपसे कहने वाला हूं कि समाजवादियों ने सबको दी थी बिना भेदभाव के। समाजवादियों को जिताइए। हम लोग लाडली से बेहतर जो समाजवादी पेंशन योजना है 3,000 रुपया महीना देने का काम करेंगे। ये बीजेपी वाले कहेंगे 3,000 कहां से दोगे? हम कहेंगे आप हटिए सरकार से, हमें सरकार में बैठा दो, हम 3,000 दे करके दिखा देंगे। और जो पैसा अगर ये बीजेपी वाले पूछे कि कहां से 3,000 आएगा, तो गरीब भाइयों बहनों बता देना, जो आपका पैसा था इन्होंने बैंक में जमा करा लिया। बताओ जमा कराया था कि नहीं कराया था? और अभी कुछ दिन पहले 2,000 रुपए जमा करा लिए कि नहीं करा लिए? तो ये जो बैंकों में जमा पैसा है ये उद्योगपतियों को दे रहे हैं। हम लोग उद्योगपतियों की कटौती करके अपने गरीबों को बांटने का काम करेंगे। ये समाजवादी युवा पेंशन योजना चलाने का काम करेंगे। और मैं जानता हूं कि ये नौजवान जो हैं जिनके हाथ में कोई नौकरी और रोजगार नहीं है, पता नहीं सरकार क्या कर रही है। ये बड़े बड़े आयोजन कर रही है, उद्योगपतियों से मित्रता कर ली, दोस्ती कर ली और ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे नौकरी रोजगार नहीं है। बताओ कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर के कितनी बेरोजगारी खत्म की, और बेरोजगारी और नौकरी नहीं है जिसके कारण हमारे बड़े पैमाने पर लोग पलायन कर करके जा रहे हैं दिल्ली और मुंबई लेकर के। बड़े भारी पैमाने पर मध्य प्रदेश के लोग अपना घर परिवार छोड़ करके, बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके, अपने परिवार से दूर होकर के नौकरी करने जा रहे हैं। अगर पलायन के लिए कोई जिम्मेदार है तो पहले कांग्रेस जिम्मेदार थी, आज भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, जिनके कारण आज भी लोग पलायन कर रहे हैं, जाकर के शहरों में न जाने क्या नौकरी कर रहे हैं। और वो समय आपने देखा होगा कोरोना के समय पर ये जो बीजेपी वाले कहते हैं हम गरीबों के साथ हैं, याद कीजिए कोरोना का समय, याद है कि नहीं याद है? कोरोना का समय हमारे मजदूर भाई पैदल पैदल चले गए थे, किसी ने उनको बैठने की, रुकने की, जाने की, ले जाने की जगह नहीं छोड़ी थी। ये जो राशन देने वाले लोग हैं, ये बताएं कि कोरोना के समय बताओ भूखे प्यासे लोग अपने बड़े बड़े शहरों से घर गांव गए थे, किसी की मदद नहीं की थी इन्होंने, किसी का सहयोग नहीं किया। इसलिए साथियों ये गरीब विरोधी लोग हैं, ये पिछड़े दलित आदिवासी विरोधी लोग हैं, ये केवल झूठ बोल करके वोट लेना चाहते हैं। इसलिए सावधान रहना इनसे। ये बड़ी जगह बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत देखोगे तो ये जमीनी हकीकत से दूर हैं। ये वही लोग हैं जो राशन दे करके आपको गुलाम बनाना चाहते हैं, राशन दे करके आपके भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं। यहाँ का नौजवान मेहनत करना चाहता है, यहाँ का नौजवान रोजगार कर करके अपना भविष्य बनाना चाहता है। इनके भविष्य को बनाने के लिए हम समाजवादी लोग इन नौजवानों की मदद करेंगे। समय आएगा तो नौकरी से लेकर के रोजगार कैसे इनको दे पाएं, उनका देने का काम करेंगे। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादियों की थी, पुलिस भर्ती में मैंने मना कर दिया था कि कोई परीक्षा नहीं होगी, केवल 10वां 12वां के रिजल्ट ले आओ और दौड़ के दिखा दो, आप पुलिस में भर्ती हो जाओगे। इतनी आसान भर्ती अगर देश में किसी ने की तो समाजवादियों ने कर करके दिखाई थी। एक साथ 30,000 से ज्यादा नौजवानों को हम लोगों ने केवल ऐसे ही नौकरी दे दी थी। इसलिए हम लोगों की मदद करो, हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे और लगातार संघर्ष करते रहेंगे, और तब तक संघर्ष करेंगे जब तक समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी न बन जाए। और नेताजी का भी यही सपना था कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। हमें कांग्रेस धोखा दे, हमें बीजेपी से लड़ना पड़े, लेकिन हमारी साइकिल, चुनाव चिन्ह साइकिल रुकने वाला नहीं है। इस साइकिल को हम लोग पैडल मार करके आगे लेके जाएंगे। याद रखना, इनका चुनाव चिन्ह साइकिल है, भूल मत जाना। भूल तो नहीं जाओगे साइकिल। ये पुराने अधिकारी रहे हैं, बहुत भावुक हैं, इन्होंने बहुत कुछ खोया है, अपने बेटों को खो दिया, बहुत दुखी हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है यहाँ के लोग एक एक वोट दे करके इनका दुख कम करने का काम करेंगे, जिससे ये जीत करके आपकी लड़ाई लड़े। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ।